अर्जुन ने देखा कि सब लोग वहां पहुंच चुके थे और अनुष्का ने फिर से कहा, अर्जुन प्लीज स्टॉप इट, ये क्या कर रहे हो तुम? सभी लोगों ने ऊपर देखा। मायरा जमीन से उठते हुए बोली, मॉम डैड प्लीज मुझे बचा लो, अर्जुन तो मुझे जान से मार देगा, प्लीज बचा लो मुझे। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे इस तरह से देखकर मिसेस मेहरा तेजी से चिल्लाते हुए बोली, क्या हाल कर दिया मेरी बेटी का? क्या करना चाहते थे तुम मायरा के साथ? ये तक नहीं सोचा कि वो एक लड़की है? मायरा की हालत देखकर अनुष्का पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी। इधर अर्जुन बेहद गुस्से में था, लेकिन अनुष्का को देखकर उसका गुस्सा बेचैनी में बदल गया। उसने तुरंत ही अनुष्का को सफाई देते हुए कहा, अनुष्का मेरा यकीन करो मैंने। लेकिन अनुष्का ने तुरंत ही कहा, स्टॉप। अर्जुन अनुष्का का गुस्से से भरा चेहरा देखकर थोड़ा सा डर गया था। उसके मन में सवाल उठ रहे थे। उधर अनुष्का को गुस्से में देखकर मायरा मन ही मन खुश हो रही थी। अगर अर्जुन उसके करीब नहीं आया तो क्या हुआ? अब अनुष्का ने अर्जुन का ये गुस्से वाला रूप तो देख ही लिया है। अब तो अनुष्का अर्जुन से और भी नफरत करेगी। इधर अर्जुन के माथे पर पसीने की बूंदें साफ साफ नजर आ रही थी और उसके मन में ख्याल आया कि अनुष्का मेरी बात का यकीन करेगी, कहीं वो मुझसे शादी तोड़ तो नहीं देगी। अनुष्का ने एक नजर मायरा की तरफ डाली। उसके नाक के पास से खून बह रहा था। मिसेस मेहरा ने जब अनुष्का को मायरा की तरफ देखते हुए देखा तो तुरंत मायरा को अपने पास समेटते हुए वो बोली, कैसा इंसान है ये मिस्टर मेहरा? देख रहे हैं ना आप, इसने मायरा के साथ कितना गंदा बर्ताव किया है। अनुष्का, आज तुम इसका असली चेहरा देख लो। एक ही सांस में मिसेस मेहरा बिना कुछ सोचे समझे बोले जा रही थी। उनके मन में एक ही मकसद था कि बस किसी तरह अर्जुन और अनुष्का को अलग करना। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इससे अर्जुन कितना नाराज हो जाएगा या उनके लिए कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मिसेस मेहरा की कड़वी बातें सुनकर अनुष्का के डैड ने अपना सर पकड़ लिया और मिसेस मेहरा को जोर से चिल्लाकर बोले, मुंह बंद करो अपना। मैं आज से नहीं, पता नहीं कब से जानता हूं अर्जुन को। आज तक मिलिट्री बेस में उसने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा है, बल्कि सारी लड़कियां इसके गुस्से से डरती हैं। और तुम यहाँ बिना कुछ सोचे समझे पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो। ले जाओ अब यहाँ से मायरा को। मिस्टर मेहरा ने भी अनुष्का की तरह मायरा के अधखुले कपड़े नोटिस कर लिए थे। उन्हें अर्जुन के सामने बेइज्जती फील हो रही थी। मिसेस मेहरा ने रूड होते हुए कहा, मतलब इस टाइम भी आपको मेरे अंदर गलतियां नजर आ रही हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि गलती उसने नहीं मायरा ने की है? इसकी शक्ल देख रहे हो आप? इसके शरीर पर ये खून और ये निशान, ये भी झूठे हैं क्या? आप सिर्फ इसलिए उसकी साइड ले रही हैं ना क्योंकि वो एक हाई रैंकर मिलिट्री ऑफिसर है? सिर्फ इसलिए तो सामने से सब कुछ दिख रहा है, लेकिन गलती मेरी बेटी की ही बताई जा रही है। इन सब के बीच अनुष्का सिर्फ खामोशी के साथ सब कुछ देख और सुन रही थी। अर्जुन की आंखों में मासूमियत साफ नजर आ रही थी। वो अनुष्का को ऐसे देख रहा था जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो। अनुष्का ने जैसे ही उसकी तरफ देखा तब जाकर दोनों की नजरें मिली और अर्जुन ने अनुष्का की आंखों में देखा और उसने इशारा करते हुए ना में सर हिलाया और धीमी सी आवाज में हिम्मत के साथ बोला, अनुष्का ट्रस्ट मी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। मायरा अपनी मॉम की गोदी में चिपक कर बैठी हुई थी। मायरा पूरी तरह से विक्टिम कार्ड प्ले कर रही थी। अनुष्का धीरे से अर्जुन की तरफ बढ़ी और उसकी आंखों में देखकर हल्की सी स्माइल के साथ कहा, आई ट्रस्ट यू अर्जुन। अनुष्का का इतना ही कहना था कि अर्जुन को लगा जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। कोई उस पर यकीन करे या ना करे, लेकिन अनुष्का की हर बात से उसे फर्क पड़ता था। अनुष्का ने अर्जुन का हाथ देखा, उस पर रैशेस नजर आ रहे थे। अनुष्का ने तुरंत उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा, ये कैसे हुआ? अर्जुन ने बहाना बना दिया कि उसे भी नहीं पता। अर्जुन को एलोडीनिया की प्रॉब्लम थी। किसी भी दूसरी लड़की या औरत से मिलने पर जब भी उसे कोई टच करता था और अगर वो अनकंफर्टेबल फील करता था तो उसे एलर्जी रिएक्शन हो जाता था। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता था। लेकिन उसे लगा कि अगर ये बात वो अनुष्का को बताएगा तो कहीं अनुष्का को ये ना लगे कि वो उसके लायक नहीं। रैशेस देखकर वो परेशान होते हुए डैड से बोली, डैड प्लीज फर्स्ट एड बॉक्स दे दीजिए जल्दी मुझे।
उसके बोलते ही मिस्टर मेहरा ने टेबल पर से निकालकर फर्स्ट एड बॉक्स उसके हाथों में थमा दिया। अनुष्का बड़े ध्यान से उसमें देख रही थी। उसने उसमें से झट से एक दवाई निकाली और उसके हाथों पर पेस्ट लगाते हुए बोली, बस कुछ ही देर में नॉर्मल हो जाएगा सब। कमरे में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मायरा, मिसेस मेहरा और मिस्टर मेहरा तीनों की नजरें उसी पर अटकी हुई थी। अनुष्का के हाथों का स्पर्श अर्जुन अपने हाथ में ऐसे महसूस कर रहा था जैसे मुलायम मखमल हो। तभी मिसेस मेहरा ने अनुष्का को डांटते हुए कहा, अनुष्का, इसने तुम्हारी बड़ी बहन को इतनी चोट पहुंचाई है और तुम इसे ही मरहम लगा रही हो। तुम्हें अपनी बहन का ख्याल नहीं है? आखिर क्या हुआ है तुम्हें? उन्होंने फिर अर्जुन की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हें कोई लिहाज नहीं? हमारी फैमिली ने एक बेटे जैसी रिस्पेक्ट दी और आज तुम मायरा को ऐसे ट्रीट करोगे? मत भूलो, अभी अनुष्का से सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं। इस बात पर इससे पहले कि अर्जुन कुछ बोलता, अनुष्का मायरा को घूरते हुए बोली, मॉम, आप क्या चाहते हो? आप क्यों अर्जुन की बात सुने बिना सीधा सीधा उस पर ब्लेम कर रहे हो? मिसेस मेहरा गुस्से में बोली, अनुष्का, तुम अब भी इसकी साइड ले रही हो। तुमने देखा ना कैसे अर्जुन बिना कपड़ों के इसके साथ एक कमरे में अकेले था। तुम्हें क्या लगता है कुछ पूछने और कहने की जरूरत नहीं है? आप ये तो समझ सकती हो ना। मिसेस मेहरा की बातें सुनकर अनुष्का अब इरिटेट होते हुए बोली, मॉम, आपको क्या लगता है इस सब में भी अर्जुन की गलती है? मतलब मैं कब से देख रही हूँ कि मायरा मुझसे बचने की कोशिश कर रही है, और ऐसी वाहियात ड्रेस पहनकर कौन आता है किसी लड़के के कमरे में, और वो भी आधी रात को? और आप क्या चाहती हैं कि यहाँ पर पुलिस आए और अर्जुन से पूछताछ करें? एक लड़की वियर ड्रेस में खुद किसी के रूम में आ रही है और फिर वो सबको बताए कि उसके साथ गलत हुआ है, तो सब उस आदमी का दोष देंगे जिसने उसके साथ गलत किया। मुझे तो हमेशा से ये सब सिखाया जाता है। अभी जब मैं यहाँ आना चाहती थी तो आप मुझे 1000 बातें सिखा रही थी, और अब जब बात मायरा पर आई है तो वो सारी बातें कहाँ गई? यहाँ पर जिसकी भी गलती है उससे तो आप कोई सवाल पूछ ही नहीं रहे हो। ये सारी बातें सुनकर मिसेस मेहरा हैरान रह गई। जो अनुष्का उनके सामने बोलती नहीं थी, आज वो कैंची की तरह जबान चला रही थी। वो थोड़ा नॉर्मल होते हुए बोली, अनुष्का, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? अपनी बहन पर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी बहन तुम्हारा कितना भला चाहती है, तुम्हें कितना मानती है, और वो सिर्फ अर्जुन को दूध देने आई थी, तो इसमें गलत क्या है? अनुष्का पूरी तरह से गुस्से में आ चुकी थी। वो चिल्लाते हुए बोली, मॉम, सिर्फ दूध देने ही आना था तो इस ड्रेस में आने की जरूरत क्या थी? मिसेस मेहरा के पास अनुष्का की बातों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए बात को घुमाते हुए मायरा की बॉडी पर लगे ब्लड को शो करते हुए वो बोली, अनुष्का, तुम्हें ये नहीं दिख रहा क्या कि किस तरह से अर्जुन ने इसके साथ बर्ताव किया है? तब से तुम उसकी साइड लिए जा रही हो, लेकिन ये तो दिख नहीं रहा होगा तुम्हें। मिस्टर मेहरा स्टैचू बने सब कुछ देख रहे थे। उन्हें मिसेस मेहरा और मायरा पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मन किया कि अभी इन दोनों को घर से बाहर निकाल दें। साफ नजर आ रहा था कि गलती किसकी थी, फिर भी ये दोनों बेवकूफों की तरह नाटक कर रहे थे। ये सुनकर अनुष्का बोली, मॉम प्लीज, आप अर्जुन को ना ब्लेम करना बंद करो। आज तक जो मायरा ने किया है ना, वो किसी से छुपा नहीं है, और आप मुझे बोल रही हैं कि मैं नहीं समझ रही उसे। आप बताइए, कौन सी बहन होगी जो अपनी बहन का मर्डर केस अपने सर पर लेकर जेल जाएगी? ये सब कुछ मैंने बिना किसी शिकायत के सहन कर लिया, लेकिन आज भी आप समझने की बजाय उसकी हेल्प कर रही हैं, उसका साथ देकर। कुछ देर की बहस के बाद मिसेस मेहरा बोली, हाँ ठीक है, सारी गलती ना मेरी है, सब कुछ ना मैंने किया है। प्लीज मिस्टर मेहरा, कम से कम अब तो मायरा को हॉस्पिटल लेके चलो। इन सब बातों के दौरान एक खास बात होती थी इन दोनों में कि हमेशा उसकी माँ मायरा की ही साइड लेती थी और अनुष्का को कन्विंस करती थी कि जो मायरा के लिए अच्छा है वो अनुष्का करे। इसलिए अनुष्का के मुंह से अचानक से निकल गया, मॉम आप हमेशा मायरा का साथ क्यों देती हैं? अनुष्का के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, तो मिसेस मेहरा ने बात बदलते हुए कहा, मायरा को हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए। इतना कहते हुए वो मायरा को लेकर बाहर की तरफ जाने लगी। मिस्टर मेहरा ने धीमी सी आवाज में कहा, अनुष्का बेटा, आई थिंक तुम दोनों को भी चलना चाहिए, नहीं तो तुम्हें पता है ना कि इस बात के लिए ये कितना इशू बनाएगी, इसलिए आ जाओ तुम दोनों भी।
जवाब में अनुष्का ने कहा, आप मॉम के साथ निकलिए, मैं अर्जुन के साथ आ रही हूँ। कमरे में अनुष्का ने अर्जुन का रिएक्शन नोटिस किया था, इसलिए कार में बैठते ही उसने कहा, मुझे पता है तुम्हारे पास ढेर सारे सवाल हैं और आज मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अर्जुन ने कार स्टार्ट करी और हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। अनुष्का ने सोच लिया था कि आज वो अर्जुन से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर ही लेगी, इसलिए उसने अर्जुन से साफ साफ कहा, देखो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी इतनी हेल्प करोगे, जबकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो हमें क्लियर कर लेनी चाहिए, या यूँ कहूँ तो एक नई शुरुआत करते हैं दोस्ती की। अनुष्का के मुंह से ये बातें सुनकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तिरछी नज़रों से अनुष्का की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैं भी तुमसे बात करना चाहता हूँ, कई सारी बातें हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अनुष्का ने कहा, तो मैं पहले बोल देती हूँ, उसके बाद तुम बोलना। कहते हुए अनुष्का ने अर्जुन की तरफ देखा और वो बोली, देखो आज जो कुछ भी हुआ है ना, मुझे पता है कि इसमें ज़रूर मायरा का कोई प्लान रहा होगा। और तुम्हें याद है कुछ महीनों पहले मायरा के बर्थडे वाले दिन जब तुम्हारी और मेरी सगाई की अनाउंसमेंट हुई थी? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल मुझे याद है। मैं भला वो दिन कैसे भूल सकता हूँ जब तुम्हारे डैड ने अचानक से हम दोनों की शादी की अनाउंसमेंट कर दी थी। कहते हुए अर्जुन ने अनुष्का की तरफ देखा और फिर सामने की तरफ देखते हुए उसने पूछा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुमने मुझसे शादी क्यों करनी चाहिए? मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके बाद तुमने शादी के लिए हाँ कैसे बोल दिया? और मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम मिलिट्री में होकर भी इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। कहते हुए अनुष्का ने अर्जुन को देखा। ये सवाल अनुष्का कब से अर्जुन से पूछना चाहती थी, लेकिन आज उसे मौका मिल गया। अब अनुष्का अपने मन में सारे सवालों के जवाब अर्जुन से सुनना चाहती थी।